अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम बहुत जल्दी में जा रहे हैं दिल्ली। मतलब हमारे ट्यूशन के बच्चे ट्यूशन ट्रिप पे जाने के लिए कह रहे थे ना, तो अब राज़ी हो गई है। तो अब हम सब जा रहे हैं दिल्ली घूमने जमा मस्जिद ट्यूशन ट्रिप पे। तो हमारे ट्यूशन के सभी बच्चे जो 10th 12th की बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, उन्होंने कहा था कि आपकी फेवरेट पार्टी तो नहीं, आप हमें घुमा लाओ, हमारे घूमने का बहुत मन कर रहा है। तो हमने, क्योंकि हम बहुत सारे जने थे, तो हमने मेट्रो सोचा कि मेट्रो से जाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर दिल्ली के लिए गाज़ियाबाद से मेट्रो मिल भी जाती है ना आसानी से, काफ़ी आसानी से चले जाते हैं मेट्रो से। वैसे गाइस कुछ भी कहो, मेट्रो के पास रहने के भी बहुत बेनिफिट है। हमारे घर मेट्रो स्टेशन के पास है ना, तो काफ़ी फ़ायदा सा हो जाता है। और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। मतलब ट्यूशन ट्रिप तो है, बहन भी हो फ्रेंड्स भी हो ना साथ में, और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और ऊपर से एक हम गाज़ियाबाद में रहते हैं, दिल्ली के इतने पास, फिर भी हम फर्स्ट टाइम जमा मस्जिद जा रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसे अल्लाह की मर्जी, फाइनली जा तो रहे हैं। मतलब मैं बचपन सुन रही थी और सबने जमा मस्जिद देख रखी है, हमने जमा मस्जिद नहीं देखी। और हम बाजी से कह भी रहे थे कि बाजी जल्दी जल्दी जमा मस्जिद घूम कर टाइम बच गया ना, तो वहाँ आसपास में कोई पार्क है वहाँ भी चलेंगे। तो बाजी बोलेगी अगर ये तो मुझ पर नहीं, तुम पर डिपेंड करता है, तुम जितनी जल्दी घूम लोगे हम लोग उतनी जल्दी दूसरी जगह जा सकते हैं। गाइस पता भी यहाँ बहुत भीड़ हो रही थी, मुझे डर भी लग रहा था वीडियो बनाने में। और ये देखिए मैं फाइनली हम आ ही चुके हैं। अब तो आपको भी दिख गया होगा क्योंकि यहाँ से दूर से दिख रही थी, और हम और ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहे थे। ये होता है ना जब कहीं फ़र्स्ट टाइम जाते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और लेकिन यहाँ इतनी पब्लिक थी ना, तो वीडियो बनाने में भी डर लग रहा था। सब कहते इतने सारे जने, ध्यान से रखो। और ठीक ठाक फ़ोन थे हम पे, तो भाई ने कहा था कि सब ग्रुप में हो जाओ, 2-2 3-3 ग्रुप में, और एक फ़ोन सब ले लो, जिससे कि ये दिखे कि ये जना नहीं है तो फ़ोन कर सकें। ग्रुपों में हो गए। तो भैया मैं तो अपनी दोस्त के साथ हो गई थी, हम अपनी फ्रेंड्स में दो जनों का ग्रुप बना लिया था हमने। और फिर यहाँ बीच में मार्केट आई, हम तो रुक गए। मैंने कहा भाई तू पकड़ ले फ़ोन, हम मार्केट में रुक गए। मैं तो देख के शौक हो गई थी, मुझे सीढ़ियाँ देखने में इतनी लंबी लग रही थी। मैंने कहा भाई इतनी लंबी सीढ़ियाँ, जब ज़्यादा जने हम लोग काफ़ी थे। और फिर हमारी जो बाजी है ना, मतलब हमारी जीजू की बहन, वो भी यहीं रहती है, उनकी वजह से और भी मज़ा आता है। उन लोगों ने कहा था कि मतलब तुम आ जाओ, हम तुम्हें अच्छे से घुमा देंगे। एक तो जब कोई उसी जगह का इंसान हो ना, जो वहीं रहता हो, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। बाजी को बता भी देंगे कहाँ कहाँ कैसे करना है। गाइस यहाँ काफ़ी भीड़ थी, और पता नहीं क्या मेरे समझ नहीं आ रहा था, यहाँ पब्लिक इतनी ज़्यादा झीले पे भी बैठी थी। भाई घूमना है तो अंदर बैठो ना, मेरे तो ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। बहुत सारी पब्लिक जीने पे बैठी थी शायद, और ये वाले गेट पे काफ़ी भीड़ भी थी। मतलब हमारी बाजी बता रही थी कि दूसरे गेट पे, दूसरा गेट है ना टूरिस्ट वाला, और उसके मतलब इसके 3 गेट हैं चारों तरफ से, तो उन गेटों पे इतनी भीड़ नहीं रहती, ये वाले गेट पे ज़्यादा भीड़ रहती है। शायद यहाँ मार्केट है ना, इसलिए यहाँ सामने बहुत अच्छी मार्केट है, ठीक ठाक मार्केट है। और गाइस यहाँ ना चप्पल उतारनी थी, कि चप्पल अंदर नहीं ले जा सकते थे, तो हम सब लोगों ने चप्पल बाहर, जो वो एक अंकल, एक नहीं काफ़ी सारे लोग रहते हैं, आप उनके पास जमा कर दो, तो वो हर एक जने की चप्पलों के अलग अलग चार्जेस करते हैं, और फिर वहाँ छोड़ो और अंदर आ जाओ। हमने तो सब बाहर दे दी थी क्योंकि हम इतने सारे जने हैं। हमारी बाजी कह रही थी जो यहीं रहती हैं कि पिन्नी ले आना, पिन्नी में रख के हम ले जा सकते हैं अंदर। लेकिन फिर हमने कहा अरे छोड़ो, हम सब ने भारी बाजी थी, उनके पास की सेफ रखी रहेंगी, हम सब कम से कम अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। फ़ोन चप्पल का ध्यान रख रहा है। और यहाँ हम सब उनका वेट ही कर रहे थे कि वो लोग आ गए थे। और गाइस सब जगह अलग, और इतना ठंडा पानी था इसमें, और इसमें मछलियाँ भी चल रही थी। सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ आया क्योंकि आते ही चुभर के जाने हुए थे, तो हम बाजी ने कहा पहले नमाज़ पढ़ लो सब लोग और फिर घूम लेंगे अच्छे से। तो हम सब ने पहले वज़ू करा, बीच में भी हमें तो और कोई जगह दिख नहीं रही थी वज़ू करने की, और कुछ लोग फोटो खींच रहे थे। हमने नमाज़ पढ़ी अंदर, मतलब इस टाइम पे हम नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, यासीन भी पढ़ ली थी। फिर हमें क्या सुबह के निकले हुए, हमारी भूख लगने लगी थी। उसके बाद हमने खाना खाया। हमारी बाजी अच्छे अच्छे से पराठे बना के लेकर आई थी, ब्रेड पकौड़े, और वो भी लेकर आई थी कबाब। मुझे नहीं पता वो कबाब किसके थे, पूरे टाइम मेरी बहन की यही हो रही थी ये कबाब का है क्या, ये सोयाबीन क्या, ये क्या। तो मैं कह लगी शायद रेडीमेड है। मैंने की, लेकिन हमारी बाजी तो कुछ रेडीमेड लाती नहीं है, अपने
बच्चों को कुछ भी नहीं खिलाती बाहर से, वो सब कुछ घर में बना के खिला देती हैं। हम दोनों की नहीं, हमारी डिस्कशन चली थी कबाब कैसे, लेकिन गाइस सच बताऊँ इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना कि सब कुछ बड़ा ही टेस्टी लग रहा था। कहते हैं ना भूख में सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। हम दोनों फ्रेंड लगे पड़े थे, भैया एक तो इतने दूर रखा था हमसे खाना, मैंने कहा इधर दो पहले, अभी हमें भूख लग रही है। बिजी है और बहुत मज़े करे हैं। खाना वाना खाने के बाद हमने घूमा क्योंकि गाइस भूख लग गई थी ना। और गाइस इसके अंदर टूरिस्ट वगैरह की एंट्री नहीं थी क्योंकि मस्जिद थी ना, सामने मस्जिद थी। मेनली हम इस जगह में सारे में घूम सकते थे, लेकिन जो टूरिस्ट थे वहाँ नहीं जा रहे थे। हम लोगों ने वहीं नमाज़ पढ़ी थी मस्जिद में। हम वैसे औरतों के लिए ना अलग से इंतज़ाम भी था साइड में। ये जो सामने दिख रही है ना जगह, इस जगह औरतें नमाज़ पढ़ सकती थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि इस जगह औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं। हम तो सामने जाके मस्जिद में पढ़ी थी। वैसे ऐसा नहीं था कि वहाँ मना था, क्योंकि हमने वहाँ एक आध औरत को देखा था। फिर वहाँ यासीन वगैरह भी रखी थी, तो हमने वहीं से यासीन पढ़ी और फिर सब ने एक बार, और फिर हमने कहा चलो भैया घूम लेते हैं अच्छे से। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी थी वजू करने की जगह, लेकिन ये इतनी दूर से शायद दिख नहीं रही थी। लेकिन और पता नहीं यहाँ छाया आ रही थी ना, तो यहाँ इतना ठंडा हो रहा था। एक तो यहाँ पानी भी चल रहा था, ऊपर से इधर छाया हो रही थी, इतना ठंडा लग रहा था। इस साइड का एरिया बहुत ज़्यादा, और इसके आगे जाके ना वहाँ से रास्ता था, लोग बाग यहाँ वजू कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने वहीं करा था जहाँ बीच में मछलियाँ थी ना, वहाँ बहुत ठंडा पानी था। यहाँ से भी हम अंदर गए। हम पूरे रास्ते यही देख रहे थे कि इसमें अंदर कैसे जाया जाएगा। पब्लिक अंदर बैठी थी ना, और यहाँ तो कम कर रहे थे। सेम यही जगह से अपोजिट सामने भी है, वहाँ लेडीज़ वगैरह ने देखी थी नमाज़ पढ़ते हुए। और गाइस ये ना चारों तरफ से बहुत सेम सा था। देखो ऐसी तो सीढ़ियाँ थी, वो जहाँ से हमने एंट्री ली थी ऐसी थी ना, इस तरफ थोड़ी कम भीड़ थी। और इसमें थोड़ी गेटों की कन्फ्यूजन थी, क्योंकि इसमें 4 गेट थे। बेसिकली मैंने तो 3 ही देखे थे, मुझे 3 ही दिखे थे, लेकिन एक गेट इसके पीछे है, मस्जिद के पीछे भी है शायद। और हमने ली थी एंट्री गेट नंबर 2 से। जरूर अगर तुम किसी और के साथ आए हो उसे ढूंढना है तो और भी ज़्यादा, फिर तो गेट से ध्यान रखते हैं तो आसान रहता है कि कौन सा गेट किस तरफ है। ये हम दूसरे गेट पे आ गए हैं। हमने कहा चारों तरफ से देख कर आते हैं। यहाँ सब इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, और यहाँ थोड़ा खाने पीने का सामान मिल रहा था। बेसिकली ये वाला जो एरिया था ना, वो ज़्यादातर टूरिस्ट वगैरह के लिए था, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट का सामान मिल रहा था। और इस तरफ यहाँ पे गाइस बहुत सारे टूरिस्ट थे, इसलिए जगह जगह पे बोर्ड लगा हुए थे कि यहाँ टूरिस्ट की एंट्री नहीं है, जो मेन मस्जिद थी अंदर। और टूरिस्ट लोगों को यहाँ बुर्का पहन के आना पड़ा था। यहाँ मीनार पे टिकट मिल रहा था, लोग ऊपर जा रहे थे मीनार पे देखने। हम लोग तो गए नहीं थे, लेकिन बहुत लोग जा रहे थे ऊपर भी मीनार का देखने। तो गाइस देखिए, यहाँ से आपको सारे गेट दिखेंगे। मस्जिद आ जाती है, जैसे गेट है 3 नंबर, वो 2 नंबर, और जो इस तरफ है ये 1 नंबर गेट, 1 नंबर गेट दूसरा, और ये हो गया तीसरा। और एक इसके पीछे है, शायद मैंने नहीं देखा गाइस, ये मीनार के टिकट था। वैसे गाइस ना, जहाँ जहाँ धूप हो रही थी वहाँ तो पैर जल रहे थे, और जहाँ जहाँ छाए हो रही थी वहाँ मज़ा आ रहा था। मेरे तो ऐसे दिमाग से किनारे किनारे जल रही थी। मैंने कहा यहाँ छाए हो रही है, ठंडा लग रहा है, फर्श मज़ा आया। लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा, फिर हमने देखा कि भाई सब जाने क्यों गाइस यहाँ बैरिकेटर लगे हुए थे। मैंने पास जाके देखा था बैरिकेटर के क्यों लगे हुआ है, तो पता चला हाँ एंट्री नहीं है। गाइस देखिए, ये लेडीज़ के लिए इंतज़ाम था नमाज़ पढ़ने का। हमने फ़ोटो भी खिंचवाए थे। यहाँ कुछ लेडीज़ उस तरफ बैठ के पढ़ रही थी, मैंने शांति से शूट लिया, अच्छा भी नहीं लगता। और इस तरफ भीड़ भी बहुत कम थी, यहाँ भीड़ बहुत कम थी। और इन गेटों में ही थी कैंटीन, अंदर कुछ नहीं था। ये वो बुरखे थे जो टूरिस्ट के लिए मिल रहे थे। मैंने कहा था ना कि यहाँ टूरिस्ट के लिए बुरखे थे, जो बाहर से विदेशी लोग आते हैं ना, उनको बुरखे पहन के एंट्री मिल रही थी। और ये एक ऐसा गेट था जहाँ बिल्कुल ना के बराबर भीड़ थी, क्योंकि शायद यहाँ सामने मार्केट नहीं है ना बिल्कुल भी। तो हम कह लगे ये जीना बढ़िया लग रहा है। और इधर भी साफ़ सफाई थी, मतलब इस जीने पे कम भीड़ थी ना, तो साफ़ सफाई भी इसी जीने पे ज़्यादा थी। जो जहाँ हमने एंट्री ली थी वहाँ थोड़ी गंदगी सी हो रही थी। तो बेसिकली हमारे जाने का टाइम आ गया था। ये टाइम था जब हम सब लोग जा रहे थे कि भाई जल्दी जल्दी चलो। हमने सोचा भी टाइम है तो हम कहीं और भी घूम सकते हैं।
तो जहाँ से हमने एंट्री ली थी गेट नंबर 2 से, हमने वहाँ से एग्जिट किया क्योंकि हम अपने जूते भी तो लेने थे। बाहर हमारे जूते भी रखे हुए थे और यहाँ के हम सबको अपने अपने जूते मिल गए थे। जिन अंकल के पास हम अपने जूते छोड़ कर गए थे ना, हमने उनसे जूते लिए और फिर हमने कहा आप चलो कहीं और चलिए। वैसे यहाँ पास में गूगल से पता चला था, भाई ने गूगल पे वेस्ट ऑफ वंडर नहीं वेस्ट टू वंडर है इसका नाम, मुझे नाम कंफर्म नहीं है। तो हम वहाँ घूमने गए थे। गाइस ये व्लॉग ना अब 2 पार्ट में हो जाएगा क्योंकि अगर मैं वहाँ की भी वीडियो डालती तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो आप पार्ट 2 भी देखिएगा, काफ़ी अच्छा होगा वो पार्ट 2 भी, क्योंकि मैं घूम चुकी हूँ, मुझे पता है बहुत औसम जगह थी। गाइस पार्ट 2 भी देखिएगा, ये भी बहुत मज़ा आया यहाँ पे। आप लोग भी आइए, बहुत सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे और शांति भी है और अंदर मस्जिद में जाके तो बहुत सुकून भी मिलता है।